मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत एवरेज वाला जो टॉपिक है वो आज सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 48 से लेकर RS तक ये एग्जाम में ये टॉपिक आता है, जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे और अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। जिसमें आपको इसमें औसत का मतलब होता है एवरेज, बीच वाला। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कंटिन्यू आपको 5 दी हुई है तो 20 से 30 संख्या होगी जो वो औसत होगी, ठीक है। जैसे ABCD E तक दिया हुआ है तो उसका C है वो एवरेज होगा, ठीक है। संख्या कंटिन्यू है तो बीच वाला है, संख्या अलग अलग है तो सब संख्या को अपन जोड़ के 5 का भाग देंगे तो वो आपके औसत यानी एवरेज आएगी, ठीक है ना। तो किसी भी खिलाड़ी का औसत हो सकता है, वो 6 का हो सकता है आपके, और किसी नंबर का हो सकता है, किसी की कोई भी आपको हो सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ अपन कर रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या गया है? 100 विद्यार्थियों के अंकों का मान 40 पाया गया है। बाद में पता चला कि एक अंक टेबल गलती से 83 पढ़ लिया, टेबल के स्थान पे क्या पढ़ लिया गया? 83 पढ़ लिया गया। तो उसका सही मान क्या होगा? सही मान क्या होगा? प्रिय मित्रों, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको कोई भी गलती से दूसरा अंक लिख दिया जाता है तो उसको कैसे आप सुधार करते हैं। सबसे पहले 100 अंकों का मान क्या दिया? 100 विद्यार्थियों का मध्य दिया हुआ है, मध्य दिया हुआ 40। तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग क्या होगा? तो नया मध्य आपको पढ़ना है, सही मध्य। तो सही मध्य पढ़ना है तो क्या करना है? 100 × 40 संख्या का योग, ठीक है ना। संख्या का योग माइनस जो गलत पढ़ा गया और प्लस जो सही था, ठीक है। और इसका भाग लगेंगे अपन, संख्या कितनी है? 100 है तो 100 का अपन भाग लगेगा। इसका भाग लगेंगे 100 का। भाग लगा देंगे। अब देखो 100 × 40 कितने हो गए? 100 × 40 4000 और पेपर में से 83 के कितने हो गए? 83 में से पेपर गए तो ये 30 बचा माइनस, तो माइनस 30 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? माइनस 30। 4000 में से 30 गया 3970। 3970 में किसका भाग देंगे? अपन 100 का भाग देंगे। 3009 में किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 बचा तो एक संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगाना। एक संख्या छोड़ के क्या लगाना? पॉइंट। तो 39.7 आ जाएगा, 39.7 आ जाएगा। नया औसत क्या है? नया औसत क्या आ जाएगा? या सही औसत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सही औसत क्या कह सकते हैं? 39.7। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके 100% आता है। कैसे चेक करना है? जो संख्या दी उस संख्या को योग करना है, जो गलत दी उसको माइनस करना है, जो सही थी उसको प्लस करना है और बटा 100 करना है। बटा क्या करना है? 100 करना है। ये चीज आप अच्छी तरह से देखें। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। 100 विद्यार्थियों के अंकों का मान 40 पाया गया। बाद में पता चला कि एक अंक 53 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया तो उसका सही मान क्या होगा? तो 39.97। 39 क्या होगा? 97। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिय मित्रों, थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और इसमें आप लोग का बेसिक अच्छा आना चाहिए, जोड़ वर्ग गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। यदि आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हो तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रोज 10 मिनट पढ़ते हो आपको, क्योंकि गणित आपकी कमजोर है तो 1-2 घंटा आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो रोज 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज पढ़ते हैं तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी और बेसिक आपको अच्छा करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत 7 है। नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8/5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले आपको 5 संख्या दी हुई है, उनका औसत 7 दिया, फिर नई संख्या सम्मिलित कर दी जाए, टोटल संख्या कितनी बन जाती
थे 8, पहले कितनी थी 5, और तो उसका नया औसत है वो 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अपन 5 संख्या दी, 5 संख्या का औसत कितना दिया, 5 संख्या का औसत 7 दिया। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग होगा, कुल योग कितना हो जाएगा 5 × 7, 5 × 7 मतलब 35 हो जाएगा। कुल योग कितना हो जाएगा 35। अब देखो यदि नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या का औसत 8.5 हो जाता है। अब नई संख्या कितनी सम्मिलित करें, 3 और सम्मिलित करें, संख्या 8 बन जाएगी। 5 + 3 = 8। इनका औसत दिया, औसत कितना दिया, औसत कितना दिया, औसत दिया 8.5 और संख्या कितनी है 8। टोटल संख्या कितनी है 8 है। तो 8 × 40, 8 × 4 = 60। ये नई संख्या आ गई, नई संख्या टोटल आ गई। ये पूरी संख्या टोटल कितनी है, 5 संख्याओं का टोटल है 35। अब 8 संख्याओं का टोटल कितना है, 8 संख्या की होंगे 68। अब देखो अब नई संख्या निकालनी है, नई संख्याओं का योग, नई संख्या का योग कितना होगा 68 - 35, 68 - 35 कितना होगा, 68 - 35 करेंगे, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 3 गए 3, 33। नई संख्या कितनी है, नई संख्याओं का योग कितना आ रहा है 33 आ रहा है। नई संख्या का योग कितना आ रहा है 33। अब अपन नई संख्या कितनी थी टोटल, पहले संख्या थी 5, पहले संख्या कितनी 5, अब कितनी संख्या है 8। कितनी संख्या नहीं आ गई, 3 संख्या नहीं आ गई, 3 संख्या नहीं आ गई। 33 के अंदर 3 का भाग दे दिया, तो औसत नया कितना आ जाएगा, नया औसत कितना आ जाएगा 33 का, 33 के 11 प्राप्त हो जाएगा। नया औसत कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये ध्यान रखें आप। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए क्या क्या है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्या और का औसत क्या होगा, 3 नई संख्याओं का, 3 नई संख्याओं का औसत हो जाएगा आपके 11, कितना होगा 11। 3 नई संख्या का औसत कितना हो जाएगा 11 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार वापस देखिए, 5 संख्या का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या का औसत 8.5 हो जाता है। तो इसी प्रकार नई संख्या का औसत सबसे पहले 5 संख्या का औसत 7 है, तो 5 × 7 करेंगे तो 35, जो संख्या दी हुई है 5 उनका योग आ जाएगा 35। फिर नई संख्या 3 सम्मिलित करते हैं तो संख्या बनती है 8, 8 को 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 68 आएगा। नई 8 संख्याओं का योग कितना आएगा, नई को सम्मिलित करते हुए 8 संख्या का योग आएगा आपके 68। नई संख्या का योग निकालना तो 68 - 35 करेंगे तो 33 आएगा। 33 का अपन 3 नई संख्याओं का औसत निकाल के 3 का भाग देंगे तो 11 अपन को नई संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा, नई संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। और एक बेसिक के अंदर आपको मैंने बताया था अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है 25 होती है, और 50 से 100 तक 10 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है। ये सब बातें आप ध्यान रखनी है। और सम संख्या विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या का आपको पता चल गया है। सम संख्या वो संख्या जिसमें 2 का भाग आता है, विषम संख्या वो संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और वो अपरिमेय संख्या वो संख्या जो रूट में लिखी जाती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और भाज्य संख्या भी आपको पता है, जिसमें 2 से अधिक गुणन तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार थोड़ा आपको टेबल वगैरह पाठ है, टेबल आना चाहिए अच्छी तरह से, आपको 30 तक टेबल आनी चाहिए, वर्ग किस पर घन, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। गुणा भाग अच्छी तरह से आना चाहिए, तब ये आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप आगे और
क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू मित्रों। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो आप क्लास को आगे शेयर